हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको हम कैसे अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस क्लास में हम आपको उनको रटना नहीं बताएंगे, उनको समझना बताएंगे कि कैसे हम इसको समझें और हमें जब भी इसकी ज़रूरत हो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाए कि हम इसको कैसे लिखेंगे या फिर इसका इस पार्टिकुलर टर्म का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हमें आज याद क्या करना है, मीन्स कि समझना क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आज समझना है अच्छे से। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। साइन होता है, देन कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है एंड कॉसेक होता है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होते हैं। क्लियर, या फिर कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा हम लोग किस पे डिसाइड करते हैं, अपने राइट एंगल ट्रायंगल पे डिसाइड करते हैं कि इसका रेशियो क्या बनेगा। क्लियर, अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे, तो अगर इसको हम ए पॉइंट, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये दोनों एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर, अब अगर हम लोग बात करें ये ए है, इसको बी लेट कर लेते हैं या फिर से इसको ए लेट करते हैं, ए बी एंड सी। क्लियर, हमेशा मैंने बताया कि ये जो एंगल दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे जो ये ए बी साइड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेस होता है। ठीक है, और ये होता है परपेंडिकुलर। क्लियर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसके किस साइड को क्या क्या बोलते हैं वो मैंने देख लिया कि जो हमारा ए बी साइड होगा इसको बेस बोलते हैं, बी सी को हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, जिस लाइन पे होता है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर, और ए सी जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखो करना क्या है हमें कि इनका रेशियो इस ट्रायंगल पे बताना रहता है कि भाई अगर हम साइन की बात करें तो साइन का रेशियो इस ट्रायंगल में क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कि एक अगर हम बात करें एल ए एल बाई के के ए, इसको हम लोग लाल बटे कक्का भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में ये हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो हिंदी में इसको याद करना, चाहो इसको तो अपने हिसाब से याद कर सकते हो। दूसरा और कि ये होता है पी परपेंडिकुलर बेस, फिर से परपेंडिकुलर पी अगेन डिवाइडेड बाई एच एच बी। ये हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि भाई पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी। यहाँ पे पी हमारा परपेंडिकुलर, बी बेस, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस, फिर से एच हाइपोटेनस और फिर बेस। क्लियर, अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है कि जो इसका पहला रेशियो हो जाएगा, मीन्स कि ये वाला जो हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें एल बाई के, ये होता है दूसरा रेशियो, हम इसको मान लेते हैं, और तीसरा रेशियो हमारा ये हो जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसमें आ जाओ तो पहला रेशियो इसका ये बन जाएगा, दूसरा रेशियो ये बन जाएगा और फिर तीसरा रेशियो ये बन जाएगा। बहुत इजी तरीके से समझेंगे। अब अगर आप आज इस क्लास को पूरा देख लेते हैं और समझ लेते तो कभी भी आपको इनके रेशियोज को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि भाई अगर हम लोग बात करें तो रेशियो कैसे बनता है, इसका जो पहला होता है वो होता है हमारा साइन। ठीक है, पहला जो रेशियो बनेगा वो साइन का बनेगा। ऊपर से देखना, ऊपर से एल बाई के, मतलब लाल बटी कक्का में जो हमारा पहला है वो एल बाई के है, ये साइन का बनता है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, ये पहला वाला साइन का रेशियो हो जाएगा। क्लियर, सेकंड पे आ जाएं तो सेकंड वाला होता है कॉस, ऊपर से ही अभी देखना है, ऊपर से सेकंड वाला क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ भी सेकंड वाला
कॉस हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड पे आओ तो ये टैन हो जाएगा और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। क्लियर। हम लोग जो हमारे आइडेंटिटीज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वहां पे हम लोगों ने देखा है कि जो टैन होता है उसका अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो अगर हम बात करें टैन का L बाई ए है तो कॉट का अगर हम नीचे की तरफ से देखें तो A बाई एल हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद आ जाओ, कॉस का अपोजिट हमेशा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस के अपोजिट में हम लोग हमेशा सेक को रखेंगे। अगर नीचे की तरफ से K बाई ए देखें तो ये हमारा सेक हो जाएगा। क्लियर। फिर आते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। जो भी हमारा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी होता है, साइन इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक होता है, ठीक है। तो साइन का अपोजिट में क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। क्लियर। सेम इसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, साइन का अपोजिट ये कॉसेक हो जाएगा, फिर कॉस का अपोजिट ये सेक हो जाएगा और टैन का अपोजिट कॉट हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं अपने हम आइडेंटिटीज को लिखते हैं, सॉरी रेशियोज को लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग साइन की बात करें, अभी यहाँ पे एंगल कुछ नहीं रखना है, सिर्फ साइन रख लो, ठीक है, क्योंकि हम डायग्राम के हिसाब से फिर एंगल्स को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम साइन की बात करें, देखो L बाई के लिखा है, L मतलब, अब हिंदी में अगर हम लोग देखें तो L को हम लोग बोलते हैं हमेशा लंब, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अलग लिख लेते हैं कि भाई L जो होता है, L इज इक्वल टू यहाँ पे लंब बोला जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अब याद करने की जरूरत है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक है तो जाहिर सी बात उसमें हम लोग को जैसा सुटेबल लगता है, जैसा जो लैंग्वेज अच्छा लगता है, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक हो, शॉर्ट ट्रिक हो, उसको याद करने के लिए जो भी लैंग्वेज हमारे हिसाब से सुटेबल हो वो हम याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब L जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। अगर हम A की बात करें तो उसको हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं, आधार मतलब बेस, तो इसको हम लोग बेस कह लेंगे। क्लियर। और तीसरा होता है कर्ण, कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो उसका मतलब हिंदी में होता है कर्ण और इंग्लिश में इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारे इसके जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट या फिर सिंबल यूज कर रहे हैं उसका मतलब है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग रेशियोज पे। तो एक चीज देखो कि अगर हम लोग बात करें साइन का क्या हो जाएगा, तो अगर हम साइन का बात करें L बाई के मतलब लंब बाई कर्ण, और लंब बाई कर्ण को हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कह सकते हैं। तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसको हम लोग शॉर्ट में P बाई एच भी लिख सकते हैं, ठीक है, P बाई एच। क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग कॉस पे। अगर कॉस की बात करें तो कॉस को हमने क्या कहा कि आधार बाई कर्ण है, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनस है, ठीक है। तो कॉस की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हम लोगों का B बाई एच। क्लियर। इसको हम चेंज कर लेते हैं कलर, इसका क्या हो जाएगा B बाई एच। अब जिसको हिंदी में याद करना वो A बाई के भी आधार बाई कर्ण भी कर सकता है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं टैन का। टैन का क्या हो जाएगा, L बाई ए है, ठीक है। यहाँ पे क्या है L बाई ए मतलब लंब बाई आधार, और इंग्लिश में बात करें तो उसको हम परपेंडिकुलर बाई बेस कह सकते हैं। मीन्स की टैन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में इसका सिंबल या फिर इसके पहले वर्ड को लिखना चाहें तो क्या हो जाता है, P बाई एच, सॉरी P बाई बेस मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग कॉट पे। अगर कॉट की बात करें तो कॉट का क्या हो जाएगा, टैन का अपोजिट। चाहो तो यहाँ से टैन का अपोजिट याद कर लो, या फिर इस जो हम यहाँ पे टेबल बनाए इससे लिख लो कि कॉट का क्या हो जाता है। अब नीचे से कॉट का नीचे से देखना तो ये हो जाएगा आधार बाई लंब मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ इसको हम लिख लेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, B/H, ठीक है, P/B होगा, ये H नहीं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा tan का होता है और बेस बाय परपेंडिकुलर ये हो जाता है cot का। क्लियर। अब आते हैं हम लोग सेक पे। सेक का हमेशा क्या लिखते हैं, हमने बताया कि कॉस का अपोजिट होता है, कॉस हमारा क्या बेस बाय हाइपोटेनस है, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। यहाँ पे देखो कर्ण बाय आधार, और यहाँ पे अगर इंग्लिश वाले में देखें तो हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो हाइपोटेनस बाय बेस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, H/B। क्लियर, H/B। अब नेक्स्ट पे आते हैं कॉसेक पे। तो अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक का हमने क्या बताया कि साइन का अपोजिट होता है, साइन का हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे कर्ण बाय लंब मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और इसमें अगर देखें तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिख लेते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, H/P, मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। अब ये हमारा रेशियो को याद करने का तरीका है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे कि जब भी अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा रेशियो बनाना उसमें एंगल ये वाला हम ले रहे हैं, एंगल A ले रहे हैं, ठीक है, मीन्स कि अगर हम लोग बात करें ये एंगल ले रहे हैं, ठीक है, तब उस कंडीशन में बेस हमारा AB हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी इस एंगल को से भी वो पूछ सकता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जो यहाँ पे नेम है वो चेंज हो जाएंगे। क्लियर। तो हमेशा क्या होगा, जो एंगल पूछेगा और उसके साथ में जो ये हमारा एंगल 90 डिग्री बनाएगा, मतलब अगर एंगल ए के परस्पेक्टिव में पूछ रहा है रेशियोज को, तो एंगल ए के साथ में जो 90 डिग्री बनाएगा वो हमेशा बेस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल ए हमारा पूछ रहा है, तो हम एंगल बी हमारा 90 डिग्री बना रहा, तो ए बी जो साइड हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले एंगल सी के परस्पेक्टिव में, तो सी के साथ में देखो बी बना रहा, तो इस कंडीशन में बी सी हमारा क्या हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा, सिर्फ अगर एंगल ये रखेगा तो ये वाला बेस हो जाएगा, अगर एंगल ये पूछ लेगा तो बेस इसको मान लेंगे, ये फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमको याद करना। अब आपको करना क्या कि सिर्फ ये चीज, या फिर अगर इंग्लिश में चाहो तो ये चीज, इसमें कोई हम हिंदी में वर्ड नहीं बना सकते। देखो खुराफात नहीं आ रहा हमारे माइंड में अगर हम इस वाले टेबल को देखें, ठीक है। तो हम हमेशा लाल बटे कक्का ही याद करने की कोशिश करेंगे। लाल बटे कक्का याद कर लिया, पहला जो हो जाएगा L बाई के, साइन का कॉस का हो जाएगा, फिर A बाई के, और टैन का L बाई ए हो जाएगा। अपोजिट में आ जाए तो कॉट का A बाई एल हो जाएगा, सेक का K बाई ए हो जाएगा, और कॉसेक का K बाई एल हो जाएगा। क्लियर। ये अब आप लोगों को इस चीज को सिर्फ इतना याद कर लेना। अगर अभी इसको याद कर लेंगे तो कभी पूरी लाइफ कभी भी इस चीज को तो नहीं भूलेंगे। क्लियर। तो ये जो क्लास है, ये जो इतना मैंने यहाँ पे सब बता दिया, ये आपको क्लास 8 से लेके फिर अपर क्लासेस जहाँ तक भी आप पढ़ेंगे, मैथ अगर पढ़ेंगे और मैथ में ये चीज़ आ रहा तो हर जगह ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। क्लियर। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, उसके अलावा फिर ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, कहीं कभी कोई चीज़ भूलोगे नहीं। क्लियर। जैसे साइन का हमने देख लिया कि भाई परपेंडिकुलर बाई, मतलब परपेंडिकुलर ये और फिर हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ठीक है। कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, या बेस बाय हाइपोटेनस, और यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनस कर लेंगे। क्लियर। टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट का बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉसेक का हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो ये क्लास में आज जो भी पढ़ाना था, चूंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको रेशियोज नहीं याद हो रहे थे। मैंने क्लास 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है और क्लास 10th का भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि सर ये याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस पर एक डिटेल में अलग से वीडियो बना दिया जाए, जिससे सभी को क्लियर हो जाए एकदम से कि रेशियो हमको कैसे याद रखने हैं, ठीक है। तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर किसी भी चीज़ में कहीं कोई डाउट आ रहा
तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग ऐसा ही कोई टॉपिक अगर आता है जहाँ पे बहुत है छोटी चीज़ लेकिन अगर डाउट हो रहा तो हम या तो आप लोग कमेंट करिए जहाँ भी आपको डाउट हो रहा, जो भी टॉपिक समझना है, या फिर हमारे हिसाब से जो भी टॉपिक मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ अलग से बताना ज़रूरी है तो वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं और कोई भी टॉपिक बता रहे हैं कि हाँ इसमें प्रॉब्लम हो रही है, जितना ज़्यादा बच्चे जिस टॉपिक को बताएंगे मैं पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी क्लास 9th और 10th का जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।